अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक ताज़ा न्यू व्लॉग। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने डेली रूटीन के वही घिसे पिटे व्लॉग्स दिखा के बोर नहीं करना करूँगी। मैं आप लोगों को एक वीकेंड गेट अवे का एक व्लॉग दिखाती हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल के बाद फाइनली काफ़ी अरसे की प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद हम कोहाट आ गए थे। हम अपने नानिहाल की साइड पे आए थे और ये मैं आप लोगों को कोहाट के लिए दिखा रही हूँ और हम लोग कहीं जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। असल में मेरे कज़न्स जब भी पिंडी इस्लामाबाद आते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं, हमने घर पे नहीं बैठना, हमें बाहर घुमाने फिराने लेके जाओ। तो इस दफ़ा हमने भी कहा कि हमने घर पे नहीं बैठना, हमें आप बाहर कोहाट दिखाओ। और नो ऑल दो मुझे पता है कि कोहाट में घूमी फिरी हुई हूँ, मैं कोहाट की ही रहने वाली हूँ। हम हर साल कोहाट आते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हम साल के बाद आए थे तो हम ज़रा एक्साइटेड थे जाने के लिए। और क्योंकि गर्मियाँ थी तो गर्मियों में हम हर दफ़ा क्या करते हैं कि हम किसी न किसी चश्मों पे चले जाते हैं घूमने फिरने, मतलब कि नहाने के लिए, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे, क्योंकि कोहाट में बड़े नेचुरल चश्मे हैं और बागात हैं और वहाँ पे कोई ऐसे मॉल्स और इस तरह की जगह नहीं है घूमने फिरने की। और क्योंकि आपको पता है कि KPK साइड पे आता है कोहाट, तो वहाँ पे पर्दा भी किया जाता है, तो इतना फ़ीमेल्स खुलेआम घूम फिर भी नहीं सकती इस्लामाबाद पिंडी या पंजाब साइड की तरह। तो हम लोग ने प्लान किया कि हम कहाँ जाएँ, तो हमें सब ने ये सजेस्ट किया कि बोना बाबा चलते हैं, क्योंकि हम कभी उधर गए नहीं थे। लेकिन फिर कुछ लोग, आधी अवाम ऐसी भी थी जो कहती है कि हमें गमगोल शरीफ जाना है, बिकॉज़ गमगोल शरीफ भी हम कभी नहीं गए थे। तो देन वी प्लान कि क्यों ना दोनों जगहों पे जाया जाए, क्योंकि हम लोग सुबह से यही प्लान कर रहे थे और होते होते 12 बज गए थे और नाश्ता हम लोगों ने लेट ही किया था। तो एवरीवन वाज लाइक कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप होगी तो हम शाम के वक्त जाते हैं। बट वी वर लाइक कि अगर हम शाम के वक्त निकले तो फिर तो हम एक ही जगह पे जा सकेंगे, हम दोनों जगह पे तो जा नहीं सकेंगे। फिर जी हमने अपने मामू को बताया तो मेरे मामू ने प्लान किया कि दोनों जगहों पे जाएंगे और लंच हम जो है ना घर से नहीं करके जाएंगे, हम गमगोल शरीफ में जाके लंच करेंगे। साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए होंगे, बावुज़ू होंगे। सबसे पहले गमगोल शरीफ जाएंगे, वहाँ पे कोई नफल अदा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बोना बाबा। हमें प्लान बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ निकाली और हम लोग गमगोल शरीफ पहुँच गए। जी, तो ये वो गमगोल शरीफ है। हम लोगों ने गाड़ियाँ बाहर पार्क कर दी थी और उसके बाद हमारे साथ बच्चे भी थे, बड़े भी थे और हम लोग जो है ना दोनों गाड़ियों में फ़िट इन होके हम गमगोल शरीफ आ गए थे। अब मैं आपको थोड़ा-सा गमगोल शरीफ के बारे में बता देती हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ी गद्दी गमगोल शरीफ की है, जो कि ख्वाजा ज़िंदा पीर सरकार के नाम से भी फ़ेमस है। मोस्टली लोग उनको उस नाम से भी पहचानते हैं। इनके पास इज़हारे अक़ीदत के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑल ओवर पाकिस्तान आते हैं, सारी दुनिया से आते हैं इनके पास लोग। और यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ ये शैंडलियर्स देखें, उफ़ अल्लाह, ये इतने प्यारे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं टर्की में आ गई हूँ जैसे। बहुत खूबसूरत है। कैमरा जस्टिस कर ही नहीं रहा। और यहाँ पे हमारी फैमिली में हम सब जो है ना बस नफ़ल अदा कर रहे थे। और ये क्योंकि फ़ीमेल्स वाला एरिया था। अब मैं आपको इसकी आगे मेल साइड भी दिखाऊंगी जहाँ पे प्रॉपर मज़ार बना हुआ है। आप वो साइड भी देख सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, लेकिन मैंने बड़ी जल्दी में ली थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने आप यहाँ पे क्योंकि नमक भी पड़ा हुआ होता है मज़ारों पे, तो वो भी सब खा रहे थे, चख रहे थे। उसके बाद बस हम यहाँ से निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि इतना मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं आप लोगों को फ्रंट व्यू तो दिखाऊँ। तो फिर मेल्स में मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे ही थे, तो फिर मैंने उनको कैमरा पकड़ाया। अब्दुल अहद और उमर, थैंक यू वेरी मच कि ये दोनों मेरे लिए गए हैं मज़ाक के। इन्होंने जो है प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं आप सबके लिए। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग क्योंकि घूमने से पहले सबसे पहले हम वहाँ पे गए थे जो उधर उनके पोते, जिंदा पीर के पोते गद्दी नशीन हैं पीर हबीबुल्ला शाह, उनके पास हम गए थे, दुआ की हम लोगों ने। उसके बाद हमने नफ़ल अदा किए और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर वीडियो बनाई है आप सबके लिए। और मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ कि 1952 में जो है ज़िंदा पीर को हज़रत वो हज करने गए थे और वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको ये इशारा मिला था, ये हुक्म मिला था कि आप यहाँ पे जाएं। घमगोल कोहाट में एक एरिया है, उधर वो आए थे और उन्होंने ग़ार में वो यहाँ पे सबसे पहले रहे थे, क्योंकि ये पानी वानी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी उस ज़माने में तो होता नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पे पूरा सेटअप किया था, फिर अकीदतमंद उनके बने थे और फिर ये जगह आबाद हुई। एंड देन 1999 में उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो पूरा एरिया है ये ऑलमोस्ट 500 कनाल पे है, ओनली दिस एरिया।
आउटस्कर्ट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक पूरा बोल की तरह ये एरिया है। कोहाट तो एक तो नॉर्मली प्रॉपर पूरी एक वैली है ना, जिसके इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं, लेकिन ये जो घमगोल वाला एरिया है ये भी एक प्रॉपर बोल की तरह है। साइड साइड पे सारे आप वीडियोस में देख सकते हो कि पहाड़ हैं और बीच में ये जगह बनी हुई है। और ये इधर हर साल उर्स होता है, अक्टूबर के मंथ में हमेशा यहाँ पे उर्स होता है, और उर्स में ऑलमोस्ट 2 लाख टू 3 लाख लोग आते होते हैं। और यहाँ पे मस्जिद है, और यहाँ पे जो है ना जो लोग उर्स पे आते हैं उनकी रहने की जगह होती है, वो भी बनी हुई है सारी। तो हम पूरा तो नहीं घूमे थे बिकॉज़ गर्मी थी, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं थी, पता है हवा चलने लग गई थी वहाँ पे। हम लोग को सबको ये डर लग रहा था कि धूप बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि ये जगह वैली है तो उधर ना हवा बहुत ज़्यादा थी। और मतलब हम घूम फिर रहे थे, लेकिन हम इतना नहीं था, सिर्फ हमें गर्मी तब महसूस हो रही थी जब ये फर्श के ऊपर हम चलते थे ना तो टाइल्स गर्म थी। बाकी ये सारे बच्चे दोनों का मैं बढ़िया शुक्रिया अदा करूँगी दोबारा से अपने व्लॉग में, कि ये जलते हुए पाँव के साथ गए हैं और इन्होंने पूरा व्लॉग शूट किया है। दे वर वेरी एक्साइटेड कि हम व्लॉग में भी आएंगे। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे लंगर खाने में। ये लंगर खाना है, हम लोग को वीआईपी रूम मिला था और यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे लंगर खाने में इनके ना हमेशा 3 डिशेस होती हैं, जिसमें राइस होता है, आलू गोश्त था और दाल थी। आलू गोश्त की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ। रोटियाँ आप लोग देखेंगे इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा, जो रोटियाँ था ना, यहाँ पे मैंने सुना है कि इधर प्लांट्स लगे हुए हैं और ये प्लांट्स की बनी हुई रोटियाँ थी, तो वी वर वेरी एक्साइटेड। अच्छा, ये एरिया इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे इनको प्रॉपर एक अलग सेपरेट पुलिस स्टेशन तक दिया गया है कि ज़ाहिर बात है इतनी दुनिया आती है, 2 से 3 लाख लोग अगर एक मंथ में यहाँ पे आते हैं उर्स के लिए, तो ज़ाहिर बात है अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी होते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए पुलिस ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एरिया जो है ना वो पुलिस को दिया था, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन बनाया है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है बिकॉज बट आई हैव हर्ड कि यहाँ पे वो अभी लेकिन आई हैव हर्ड कि वो अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये मैं आप लोग को एक 360 का व्यू दे रही हूँ प्रॉपर। और मेरे मामू बड़े अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने आप लोगों के लिए एक स्मॉल सा मैसेज भी रिकॉर्ड किया है कि कोहाट को कोहाट क्यों कहा जाता है। बेसिकली उन्होंने हमसे पूछा था तो हमें नहीं आता था, तो अब वो खुद आपको बता रहे हैं, आप सुने। कोहाट को कोहाट क्यों कहते हैं? कोहाट के चारों तरफ पहाड़ हैं, इसलिए कोहाट को कोहाट कहते हैं। और को के मानी है पहाड़ और हाट के मानी है मंडी, क्योंकि कोहाट के चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में एक मंडी है, इसलिए इसे कोहाट कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिस तरह मुझे ये बात नहीं पता थी कि कोहाट को कोहाट क्यों कहा जाता है, इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ कोहाट के लोगों को भी नहीं पता होगा कि क्यों कहा जाता है। तो खैर अब सबको पता चल चुका है। यहाँ पे साथ साथ रास्ते में मामू मुझे बताते जा रहे थे कि कौन सी जगह कौन सी है। पहले मैं आते हुए अपनी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन वापसी में उनकी गाड़ी में बैठ गई थी बिकॉज़ वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये देखें, ये जो था मेहमान खाना था, देन उनके बाद पुलिस स्टेशन है, और फिर वो ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है ना वो हॉस्पिटल ये लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक चला स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आप व्यूज़ चेक करें, ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्दर्न साइड पे पाकिस्तान की चले गए हैं। कोहाट तो ये है ही नहीं, जो कि जिस कोहाट को मैं जानती थी ये वो कोहाट है ही नहीं। उसके बाद मामू थोड़े से हमें बता रहे थे कि कोहाटी लैंग्वेज क्या है लोगों। अरमाने वे कोहाटा, जी, ठंडा ठंडा पानी थे ठुला ठुला आटा, अरमाने वे कोहाटा। आप बस व्यूज़ एंजॉय करें। यहाँ से वापसी पे जाते हुए मामू ने हमें तोतिया मोतिया खिलाया था, जो कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो गोला गंडा होता है या क्या होता है, तो मेरे माइंड में था कि गोला गंडा होगा, लेकिन ये गोला गंडा बिल्कुल भी नहीं था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर फालूदे की सवैयाँ पड़ी हुई हैं, गुड़ का शीरा था मोतिया और खाने वाले और बाबू, बहुत मज़े का था। और यहाँ पे बस मामू हमें ये बता रहे हैं कि हम बचपन में जाया करते थे, और अगर मेरी नानो होती है अभी तो उनको इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें जो कि उनके बचपन के टाइम की थी या पेशावर से रिलेटेड थी, क्योंकि मेरी नानो पेशावरी थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था सुन के। कोई भी अगर कुछ पेशावरी में कोई बात कर दे या कुछ वो हो जाए तो वो बहुत उनको अच्छा लगता था, बिकॉज़ वो एक दूसरे सिटी में रहते हुए अपने सिटी के लोग को या कोई चीज़ ज़िक्र हो जाए ना तो इंसान को अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब्दुल मोइस का बस नहीं चल रहा था कि वो छोटी सी ऑल्टो से बाहर निकल के खड़ा हो जाए। उसने प्रॉपर जो है ना हमें तंग करके रखा था, पूरी विंडो पे वो काबिज़ हुआ था। और बस यहाँ पे हम बाज़ार देख रहे थे। ये सारा जो है ना यहाँ पे जितने भी अफ़गानी हैं वो रहते हैं इस एरिया में। और बस हम यहाँ से बस अब बोना बाबा की तरफ जा रहे थे, और बोना बाबा के बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन साथ साथ देती रहूँगी। वी वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि चश्मे होते हैं, ठंडा ठंडा पानी होता है, नहाना होता है, और असल मज़ा तो वहीं पे आता है। हम लोग ने ना
साफ़ सुथरे गमगोल शरीफ से हो गए थे हम। अब हम जा रहे थे बोना बाबा। और बोना बाबा अगर हम पहले गए होते ना तो हमारी हालतें ख़राब होती तो इसलिए जो है ना हम पहले उस साइड पे चले गए थे गमगोल शरीफ पे। अब हम बोना बाबा आए थे तो बोना बाबा की भी बस खेत शेत थे सारे इर्द गिर्द साइड पे। और जगह तो बड़ी खूबसूरत थी। और यहाँ पे रोड बहुत अच्छा था, मतलब जो मेन कोहाट सिटी का रोड है ना उससे तो 100 गुना बेहतर ये वाला रोड था। और ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स थे कोहाट के, मेन साइड पे नहीं हम वहाँ पे घूम रहे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा बोना बाबा के चश्मों के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे ना बड़े बहुत सारे चश्मे हैं। और जो ये चश्मे का पानी है ना ये भी बहुत करामत किस्म का है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल वाटर। अच्छा, तो यहाँ पे मामू हमें बता रहे थे कि जब भी दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं पूना बाबा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो बहुत करामत किस्म के बाबा हैं, पीर थे। तो यहाँ पे जो है ना लोग दरख्तों के नीचे खाना वाना पकाते हैं, पिकनिक के लिए आया जाता है। तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे तो कुछ हमें अपने किस्से शिस्से शेयर कर रहे थे। वो कहते हैं कि बोना बाबा का पानी इतना साफ़ शफाफ है कि मैंने पेशावर लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए भिजवाया था और उन्होंने कहा कि आपने तो मिनरल वाटर भिजवा दी है। तो यहाँ पे भी पार्किंग प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था। एंड देन आप यहाँ पे एरिया देखें ज़रा मर्दों की साइड पे, ये कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है वैसे के ये साइड पे कि मर्दों वाला एरिया ना हमेशा, जितने भी मैं आज तक चश्मे पे गई हूँ ना, मर्दों का एरिया बड़ा वीआईपी किस्म का बना होता है, प्रॉपर टाइल्स लगी हुई होती हैं, स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ होता है। और लड़कियों का तो बस ना ही पूछेंगे क्या हालात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और मामू देखने के लिए गए थे चश्मों पे कि प्रॉपर सही जगह बनी हुई है कोई या नहीं। लेकिन कोई ख़ास जगह नहीं थी, बस ये एक नाली टाइप ही गुजर रही थी। पहले तो हमें देख के भी बड़ा वियर्ड लगा, देन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा जो है बस यही है, यहीं पे एंजॉय करना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पानी में उतरे। बहुत ठंडा पानी था, इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, तो बस ऐसा ऐसा करते करते हम लोग पानी में उतर गए थे। आप देख सकते हैं चौड़ाई कि ये कितनी चौड़ी थी बस इतना था कि एक इंसान बैठ सकता है यहाँ पे गोद बना के। उसके बाद बस हम लोगों ने नहा लिया था एंड बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। वो कहते हैं ना कि जैसी भी जगह हो इंसान को एडजस्ट करके वहाँ पे ही खुश हो जाना चाहिए। तो बस हम लोग वहाँ पे खुश हो गए थे। फिर उसके बाद मामू ने कहा कि हम ऊपर भी जाते हैं ना, मज़ार पे भी जाते हैं। तो हमें ऊपर लेकर आए थे, यहाँ पे हमें प्रॉपर पूरा एरियल व्यू दिखा रहे थे वो कोहाट का। और जो सामने जगह है वो मेरा गांव है जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। आई वुडेंट नेम दैट एरिया बट जो लोग कोहाट के रहने वाले हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो वो जगह मेरी गांव थी, तो वो हमें दिखा रहे थे कि तुम लोगों का गांव उस तरफ है। प्रॉपर तांदा डैम जो कि है कोहाट का एक डैम है, वो वाला एरिया है वहाँ पे। एंड देन यहाँ पे सारा कोहाट का दिखा रहे थे। देन इस साइड पे जो है ना और भी गांव शाँव थे, उनका नाम वाम से हम बता रहे थे कि ये नाम है इस गांव का, उसका ये नाम है। तो यहाँ से हमें वो कोहाट मेन एरिया भी दिखाए थे जहाँ से हम आए थे, जहाँ पे मेरी नानों का घर है। बस यहाँ सारा एरियल व्यू दिखा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ऊपर चलते हैं। अब एक सीढ़ियाँ जो है ना वो फ्रंट से जाती हैं, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली बाकी सबके व्लॉग्स में देखी होंगी। लेकिन एक सीढ़ियाँ थी ये साइड से जाती थी। अब आई डोंट नो कि हमें वो फ्रंट वाली सीढ़ियों से क्यों नहीं जाने दिया उनके बंदे ने। उसने कहा कि आप साइड वाली सीढ़ियों से आए, तो फिर हम साइड वाली सीढ़ियों से आए थे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में कि ये जो बोना बाबा जो है इनके चश्मे में लोग ज़्यादातर ना कहते हैं कि पानी जो है वो बहुत शिफा है इस पानी में। ठीक है, कि जितनी भी स्किन रिलेटेड आपको डिजीज़ेज़ होती हैं या फिर आपको दाने शाने जो चीज़ें भी निकली होती हैं, अगर आप इस पानी से नहा लो तो वो साफ़ हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अगले वाले पानी से, जहाँ से वो पानी निकल रहा है ना, आप उसी जगह पे जाके साफ़ पानी से नहाओ। ठीक है, उसके बाद बोना बाबा के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि इनका शजरुल नसब जो है ना वो हज़रत हसन या रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है। और यहाँ पे ना कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। और अकीदतमंदों के लिए यहाँ पे जो है ना नमक भी रखा गया है और तेल भी रखा गया है। तेल सर पे लगाते हैं, नमक चाटते हैं। ये आपने देखा होगा कि जब हम लोग घमगोल शरीफ गए थे तो वहाँ पे भी था। फिर उसके यहाँ पे आप इर्द गिर्द वाले एरियाज़ हमें मामू दिखा रहे थे कि यहाँ पे पीर खेल के जितने भी सैयद हैं या बुखारी लोग रहते हैं ना, वो इनकी आल औलाद हैं। और इनकी जो कब्र की साइड पे एक और छोटी सी कब्र थी, वी थॉट कि शायद उनकी किसी सर्वेंट वर्वेंट की होगी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये उनकी वाइफ की थी, जो कि हाजी बहादुर साहब की ही बहन थी। हाजी बहादुर साहब यहाँ पे बहुत एक माने जाने माने बुज़ुर्ग हस्ती हैं कोहाट की, सब लोग उनको जानते हैं। बस उसके बाद हम बस वापस जा रहे थे और कहते हैं कि यहाँ पे बस यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे, हम लोगों ने नहा लिया था। उसके बाद हमारा प्लान था, हम घर से पानी की बॉटल्स लेकर आए हुए थे और हमने सोचा कि जब वापसी हम जाएंगे ना तो हम
पानी भी भर लेंगे। बट हमारे साथ बड़ा एक सीन हो गया था। खैर यहाँ पे घर में हम वापस आए, यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे। असल में वो जो पानी की बॉटल थी ना, वो मेरे कज़न की गाड़ी की डिग्गी के अंदर ही गिर गई थी, तो गाड़ी भी उस टाइम ख़राब हो गई थी और पानी भी नहीं बचा हमारे पास। खैर मुझे आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बस यहाँ पे हमारा बारबेक्यू हो रहा था। तो कोहाट के व्लॉग से बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।